हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू एन इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की तीन अहम पोस्ट एयरमैन, जीसी और प्रोवोस्ट के बारे में। तो पहले हम आगाज़ करते हैं एयरमैन से। दोस्तों, एयरमैन की बात करें तो ये दो किस्म के होते हैं। एक इनको हम कहते हैं एरो ट्रेड टेक्निकल और दूसरे होते हैं एरो ट्रेड नॉन टेक्निकल। एरो ट्रेड टेक्निकल सिलेक्शन के बाद इनकी जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की होती है। 6 मंथ्स के बाद इनके दोबारा पेपर्स होते हैं और वो पेपर्स पास कर लेने वालों को फिर इनको आगे 2.5 से 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। एरो ट्रेड टेक्निकल की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ट्रेनिंग के दौरान वो तकरीबन 17,000 होती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। एरो ट्रेड टेक्निकल का काम क्या होता है? ख़ास तौर पर जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी लुक आफ्टर करना, ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है। अब हम बात करते हैं एरो ट्रेड नॉन टेक्निकल की। ये जो एरो ट्रेड नॉन टेक्निकल होते हैं ये 6 माह की ट्रेनिंग के बाद आगे इनका इतना ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होता जैसे कि टेक्निकल का होता है। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होती है जो कि 2 साल में कंप्लीट हो जाती है और फिर इनको इनकी ड्यूटीज़ पर लगा दिया जाता है। और वो ड्यूटीज़ क्या होती हैं जिसमें आपके पास आईटी आ जाती हैं, इस तरह के मतलब डिपार्टमेंट या ऑफिस जॉब्स आ जाती हैं जो इन्होंने बैठ के करनी होती हैं। चूँकि ये एयरक्राफ्ट की हैंडलिंग ज़्यादा नहीं करते इसलिए इनको हम नॉन टेक्निकल कहते हैं। एरो ट्रेड की बात हो गई, ये दोनों एयरमैन में आते हैं। अब हम बात करते हैं जीसी की। जीसी की बात करें तो इसको हम कहते हैं ग्राउंड कम्बैटियर। इसका एब्रीवेशन क्या है बेटा? ग्राउंड कम्बैटियर। और ये जो ग्राउंड कम्बैटियर होते हैं इनकी ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड और सख्त होती है क्योंकि इन्होंने असल में बेस एयर बेस होती है उसकी लुक आफ्टर करनी होती है और नज़र रखनी होती है कि कहीं पर कोई ऐसी सरगर्मी तो नहीं हो रही जो कि पीएफ के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए चूँकि ये लुक आफ्टर करते हैं एयर बेस की, इनको हम ग्राउंड कम्बैटियर कहते हैं। और इनकी ट्रेनिंग जस्ट लाइक कमांडोज़ होती है। इनको बड़ी हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है क्योंकि अगर हालात नासाज हो जाएँ तो सबसे पहले इन्होंने ही उसको कंट्रोल करना होता है, फिर बाद में इन बाकियों को आगाह करते हैं। इनकी ट्रेनिंग की बात हो गई। अब हम इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी रेंज इनकी भी 17 से 20 हज़ार होती है ट्रेनिंग के दौरान, जो कि ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद फिर इंक्रीमेंट होता रहता है जैसे जैसे जॉब में इजाफा होता है। ग्राउंड कम्बैटियर यानी कि जीसी के बाद अब हम बात करते हैं प्रोवोस्ट की। प्रोवोस्ट को पीएएफ में और दुनिया की जितनी भी मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें बड़ी अहमियत दी जाती है। प्रोवोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इन्होंने अपने ऑफिसर्स को आगाह करना होता है कि बेस पर ये काम हो चुका है, ये काम हो रहे हैं, ये काम करने हैं हमने, और उसके बारे में जितनी भी अपडेट लेकर आगे पहुंचाना और फिर आगे वालों से अपडेट लेकर अपने वापस ऑफिसर्स को देना, ये इनका काम होता है। लेकिन कुछ मिलिट्री फोर्सेस इनको ख़ास किस्म के ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ करती हैं। प्रोवोस्ट की ट्रेनिंग की बात करें तो ये ज़्यादा इतनी अहम नहीं होती, नॉर्मल ट्रेनिंग करवाई जाती है क्योंकि इन्होंने मेनली रह कर काम करना होता है अपने एयर बेस के अंदर। ताहम अगर इनको ऑपरेशंस के लिए भेजा भी जाता है तो फिर इनको पहले ट्रेनिंग कराई जाती है कंप्लीट, ताकि ये जाकर वहाँ की सिचुएशंस को हैंडल कर सके। सैलरी स्टार्टिंग की बात करें तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 के करीब होती है और इसके बाद इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। याद रहे जितनी भी सैलरीज होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, इनिशियल में तो कम होती हैं लेकिन इनके इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से विद इन 2 to 3 years या फिर मैक्सिमम 5 years ये अच्छे खासे पैकेज तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये तीनों पोस्ट समझ आ गई होंगी। अब आप इन तीनों पोस्ट का जायज़ा लें और देखें कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है और उसके मुताबिक आप ज़रूर अप्लाई करें। एप्लीकेशन का प्रोसेस जो जॉब्स आती हैं ऑनलाइन हुआ करता है और ऑनलाइन अप्लाई करके आपको फिर टेस्ट डेट देना होता है। टेस्ट कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है और इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, उनकी वीडियोज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कोई ना कोई खातिर का मालूमात ज़रूर मिली होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।